Before starting the lecture, I have a request to all of you that if you are a student of BSc or MSc, these videos are very helpful to all of you. And if you know the students of BSc final year, especially final year, because currently I am making videos especially for final year students, I will definitely try to make videos for second year and first year students as well. But currently what I am doing, I am making videos on the topic of vector space and inner product space. This covered the whole third unit of algebra book, and this covered the whole fifth unit. So what I am doing here, I'm covering at least half of the book. Okay, so what you can do, you can share this video to final year student, because classes are shut down and there is ongoing lockdown in Raipur. So you can help them because their studies are suffering due to this lockdown. So you can definitely share it and you can definitely help them. And if you want to join the offline classes, okay, if you want to join the offline classes, you can call on the number which is given in the description and you can easily join us. And if you are from Raipur, you can easily join us. Okay, so let's start the lecture. Today we are going to talk about the intersection. ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा वेक्टर स्पेस है जिसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये है उसके सब स्पेस. दो सब स्पेस ले लेते हैं. किससे डिनोट किया जाता है? W से. तो एक हो गया W1, एक हो गया W2. ये जो है ये उसका इंटरसेक्शन का पार्ट है. इसको हम लोग डिनोट करेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 से. ठीक है, इंटरसेक्शन सबको क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग प्रूव करेंगे क्या चीज़, कि कोई वेक्टर स्पेस है V, उसका सब स्पेस है, एक W1 है एक W2 है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे उसको. अगर ये सब स्पेस है और ये भी सब स्पेस है तो क्या होता है, ये जो इंटरसेक्शन बन रहा है ये भी सब स्पेस होता है. ठीक है, ये क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट है. इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. See the statement. The intersection of any two subspaces of a vector space VF is also a subspace of V over F. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंटरसेक्शन होता है किसका? किन्हीं दो सब स्पेसेस का, जो कि वेक्टर स्पेस के सब स्पेसेस होंगे. ठीक है, वो क्या होंगे? वो भी स्पेस सब स्पेस होंगे. ठीक है, इफ़ W1 एंड W2, देखो नीचे लिखा हुआ है, तो इफ़ W1 एंड W2 आर टू वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, then the intersection of both of them, मतलब W1 intersection W2 is also a vector space of VF. ये चीज़ हमको प्रूव करके लानी है. नेक्स्ट क्या लिखा है? देखो ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे प्रूफ. लिखा हुआ है, लेट W1 एंड W2 बी एनी टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF. सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि दो सब स्पेसेस है. कहाँ पे? वेक्टर स्पेस पे. ठीक, सिंस एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऑफ V बिलोंग्स टू एवरी सब स्पेस ऑफ V, दैट इज 0 बिलोंग्स टू W1 एंड 0 बिलोंग्स टू W2. कहने का मतलब क्या है कि मैंने उस दिन बताया था क्या चीज़, कि जो 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, और 0 वेक्टर भी बोला जाता है. ये 0 वेक्टर एक ही होता है कहाँ पे? V में.
और अगर कोई ज़ीरो वेक्टर V में बिलोंग कर रहा है, मतलब स्पेस में बिलोंग कर रहा है, तो वो उसके सब स्पेसेस में भी बिलोंग करेगा ही। तो ज़ीरो बिलोंग करेगा W1 में और ज़ीरो बिलोंग कर जाएगा W2 में भी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ज़ीरो बिलोंग कर रहा है W1 में, डेफिनेटली करेगा क्योंकि W1 W2 इसका सब स्पेस है और ये ज़ीरो वेक्टर है V का। तो ज़ीरो इन दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो ज़ीरो किस में बिलोंग कर जाएगा? उनके इंटरसेक्शन में। देखो यहाँ अगर ज़ीरो W1 में बिलोंग कर रहा है, फिर ज़ीरो W2 में भी बिलोंग कर रहा है, W1 में भी बिलोंग कर रहा है, W2 में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे, है कि नहीं? तो मीन्स उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ज़ीरो बिलोंग करेगा उनके इंटरसेक्शन में। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर ज़ीरो बिलोंग करेगा उनके इंटरसेक्शन में, सो द इंटरसेक्शन यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमको काम किसके लिए करना है? इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन को हमको क्या बताना पड़ेगा कि वो नॉन एम्प्टी है, मीन्स उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, वो खाली नहीं हो सकता। अगर हमको उसको सब स्पेस बनाना है, जो कि थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो हमको उसमें कुछ एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे कि हाँ उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो जो है, एटलीस्ट 0 1 एलिमेंट वो उसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब जैसे ही हमने बोल दिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 वो नॉन एम्प्टी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, 2 एलिमेंट चूज़ करके ले सकते हैं। तो क्योंकि ये वेक्टर सब स्पेसेस हैं, तो उनका वेक्टर का इंटरसेक्शन जो है, इनमें क्या बिलोंग करेगा? वेक्टर्स बिलोंग करेंगे। ठीक है। अगर इनमें वेक्टर्स बिलोंग करेगा तो जो इंटरसेक्शन है उनमें भी वेक्टर्स बिलोंग करेगा, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस है ना, तो क्या बिलोंग करेगा? वेक्टर्स। ठीक है। तो लेट अल्फा बीटा 2 वेक्टर्स ले लेंगे, कहाँ पे? इंटरसेक्शन में। ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन में ले लिए हम लोग, बी एनी 2 एलिमेंट्स। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है। तो 2 कॉन्स्टेंट्स हम लोग ले लेते हैं, कहाँ पे? फील्ड में। हमेशा हम लोग वेक्टर स्पेस या सब स्पेस ये सब हमेशा ओवर द फील्ड डिफाइन करते हैं, ओवर द फील्ड एफ। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है। कहाँ ले लिए? यहाँ पे इंटरसेक्शन में। तो नाउ इफ अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, दैट इम्प्लाइज अल्फा विल बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा अगेन बिलोंग्स टू W2। होगा ऐसा? क्यों होगा? क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है ना। यहाँ पे क्या लिए हैं, एक एलिमेंट ले लिए हैं अल्फा, वो बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन में, W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो जब वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब तो यही हुआ कि वो दोनों स्पेसेस में बिलोंग कर रहा है, राइट? सिमिलरली बीटा जो है, जो दूसरा एलिमेंट है, वो भी कहाँ बिलोंग करेगा? बाकी दोनों सब स्पेसेस में बिलोंग करेगा। ओके। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखना। सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, W1 और W2 क्या हैं? सब स्पेसेस हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिया गया है ऊपर में। ठीक है, देख सकते हो स्टेटमेंट ऊपर। तो होगा क्या, अगर W1 और W2 सब स्पेसेस हैं तो वो क्या रखेगा? सब स्पेस की प्रॉपर्टी याद करो, क्या होता है उसमें? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा था कि अगर, यहाँ पे ध्यान देना, कि ए बी बिलोंग्स टू एफ है, मतलब फील्ड में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और 2 वेक्टर्स अगर किसी सब स्पेस में बिलोंग कर रहा है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाएगा उसी सब स्पेस में। ये पढ़ चुके हैं थ्योरम। अगर W सब स्पेस हो तो ये चीज़ होता है। ठीक है। तो फिलहाल तो हमारा W1 है, चल रहा है सब स्पेस, W2 भी चल रहा है, तो ये वाली लाइन बिल्कुल ट्रू है, इक्वेशन 1 दे देंगे। ये वाली लाइन भी बिल्कुल ट्रू है, W2 के लिए इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। 1 और 2 से क्या होगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे तो ये चीज़ जो है क्या होगा, W1 और W2 में बिलोंग कर रहा है, तो ये यही चीज़ दोनों में बिलोंग कर रहा है अगर, तो अल्टीमेटली किस में बिलोंग कर जाएगा? इंटरसेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या है हमारे पास 1 और 2 से, कि ये जो है ये W1 में बिलोंग कर रहा है, ये भी W2 में बिलोंग कर रहा है, सेम चीज़ इसमें भी बिलोंग कर रही है, इसमें भी। मीन्स वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, दिस बिलोंग्स टू W1 एंड दिस
again belong to W1. That means this will belong to the intersection of W1 and W2. ठीक है, आगे देखना. Hence यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी दो स्केलर लिए थे एफ में, अल्फा बीटा दो वेक्टर्स लिए थे इंटरसेक्शन में, और हमारे पास फिलहाल आया क्या है, दैट इम्प्लाइज अभी फिलहाल हमारे पास क्या आया है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये बिलोंग करता है इसी इंटरसेक्शन में. ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो है ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, सब स्पेस होने की प्रॉपर्टी है. तो ये किसके लिए आ रहा है सब स्पेस होना, इसके लिए आ रहा है, इंटरसेक्शन के लिए. ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए आ रहा है ना. तो इंटरसेक्शन के लिए अगर ये चीज़ आ गई तो ये जो इंटरसेक्शन है हमारा ये क्या बन गया, ये सब स्पेस बन गया. ओके, तो हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी थ्योरम बट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. तो ये देख लेंगे हम लोग. बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक यूनियन के लिए भी है, उसको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करेंगे. ये नहीं सोचना कि मतलब आधा अधूरा होगा. यहाँ पे 3rd यूनिट और 5th यूनिट इस बुक का कंप्लीट होगा. तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो आप लोग, और लाइक भी कर देना पसंद आएगा तो. ठीक है.